वेलकम टू SMS क्लासेस यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हम इंग्लिश सीखने के क्रम में अपना टॉपिक चल रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी प्रतियोगी परीक्षा एवं स्कूल शिक्षा में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस टॉपिक से संबंधित अपन पूर्व में 2 क्लासें कर चुके हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के संबंधित प्रेजेंट एवं पास्ट टेंस से संबंधित अपन पूर्व में 8 रूल पढ़ चुके हैं और आज अपनी ये तीसरी क्लास है। इसमें अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित फ्यूचर टेंस के वो 4 नियम पढ़ेंगे जो अपने रह गए हैं। तो साथ ही अगर आप पूर्व की क्लास देखना चाहते हो इस टॉपिक की तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप टेंस की क्लास देखना चाहते हो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही शेयर जरूर करना ताकि उन विद्यार्थियों को बेनिफिट हो सके जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। अपना रूल है 9th, पहले 8th रूल पढ़ चुके हैं तो आज अपना रूल है 9th। अब अपन देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस कब होता है। वाक्य की पहचान करेंगे अपन, अपने पास क्वेश्चन आएगा, अपने को पहचान करनी पड़ेगी वहाँ पर किस टेंस का वाक्य है। तो अब अपन सेंटेंस में क्या देखेंगे, सेंटेंस में देखेंगे अगर सेंटेंस में टुमारो है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट के आगे डे आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, वीक आ गया, ये वर्ड आ गए और टुमारो आता है या फिर इन फ्यूचर आता है या फिर द कमिंग डे, द कमिंग नाइट हो गया, द कमिंग ईयर हो गया, द कमिंग मंथ हो गया। इस प्रकार का भी अगर कोई वर्ड आता है, इस प्रकार का भी कोई एडवर्बियल आता है या फिर द कमिंग डे की जगह आ गया द फॉलोइंग डे आ गया, द फॉलोइंग नाइट आ गया, द फॉलोइंग मंथ आ गया, द फॉलोइंग ईयर आ गया। इस प्रकार का भी अगर कोई वर्ड आता है तो वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। वहाँ के जो सेंटेंस होंगे उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग अपने को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रूप भरना पड़ेगा। तो अपने को पता चल गया वहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो अब अपन वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ के जो ब्लैंक प्लेस होंगे वहाँ पर अपन किस प्रकार भरेंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव आता है, नेगेटिव आता है या फिर इंट्रोगेटिव आता है, उसमें अपन प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अगर अपना सेंटेंस आ गया है अफर्मेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल या विल में एक आएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर फ्यूचर सिंपल टेंस के रूप में सेंटेंस की पहचान हुई है तो वहाँ पर शैल या विल दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। कहाँ शैल लगेगी, कहाँ विल लगेगी, इसके लिए आपको फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ना होगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होगी, यानी कि मेन वर्ब का जो रूप लगेगा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो कि कोष्टक में दी हुई होती है हमेशा MV1। तो वो की वही अपने को वहाँ भरनी है। अब अपने पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हो जाएगी शैल नॉट या विल नॉट। जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसके साथ अपने को नॉट और लगाना है, ये नॉट और लग जाएगा। और उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा MV1 आएगी, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयुक्त होगी। अब अपने पास इंट्रोगेटिव आ जाए तो अपने को क्या करना है, इंट्रोगेटिव में अपने को जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के पहले लगानी है। जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो कहाँ प्रयुक्त होगी, सब्जेक्ट से पहले। अब इंट्रोगेटिव में अपने को ध्यान रखना है जो वाक्य बनेगा वो विल से ही बनेगा, क्योंकि जो शैल से प्रश्न बनता है वो अनुमति वाला होता है। और अपने को अगर फ्यूचर
टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चन बनाना है वो हमेशा विल से ही बनेगा। अगर अपन सेल से प्रश्न बनाएंगे तो वह अनुमति वाला होगा, क्या मैं जाऊं, क्या मैं खेलूं। अगर अपन विल से प्रश्न बनाते हैं तो क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं खेलूंगा। तो अपन जो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करेंगे वो अपने को विल ही प्रयुक्त करनी है, यहाँ अपने को सेल का प्रयोग नहीं करना है। अब नेक्स्ट, मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही प्रयुक्त होगी। यहाँ पर जो मेन वर्ब लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो अपन ने तीनों देख लिए, अफर्मेटिव होगा तो क्या करना है, नेगेटिव होगा तो क्या करना है, इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करना है। तीनों में सिमिलरिटी है, MV1 ही आती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का फ्यूचर सिंपल टेंस से संबंधित क्वेश्चन आता है तो अपने को सॉल्व कैसे करना है। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से संबंधित। अब नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के फ्यूचर कंटिन्यूस से संबंधित रूल्स। रूल नंबर 10, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सेंटेंस में अगर एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट आ गया और इनसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा शब्द है जिनसे अपने को पता चलता है कि उक्त वाक्य फ्यूचर टेंस से संबंधित है, यानी कि वाक्य में टुमारो और हो सकता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट की जगह कमिंग डे, कमिंग नाइट, कमिंग ईयर। नेक्स्ट की जगह द कमिंग डे, द कमिंग नाइट, द कमिंग ईयर, इस टाइप का भी हो सकता है। और नेक्स्ट की जगह द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग मंथ, इस प्रकार का भी हो सकता है। तो अपने को यह देखना है कि एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के साथ में अगर इनमें से कोई शब्द आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्योंकि ये जो शो करता है एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, ये कंटिन्यूटी बताता है, यानी कंटिन्यूस बताता है। कंटिन्यूस टेंस के संदर्भ में बता रहे हैं ये दोनों शब्द, और ये शब्द क्या बता रहे हैं, फ्यूचर। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह अगर इन दिस डे आ गया और उसके साथ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आ गया, या फिर नेक्स्ट की जगह वही द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर आ गया, या फिर द कमिंग मंथ या द कमिंग ईयर आ गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यह तो कंटिन्यूटी बता रहे हैं, ये तीनों शब्द क्या बता रहे हैं, कंटिन्यूटी बता रहे हैं, यानी कंटिन्यूस बता रहे हैं, कंटिन्यूस टेंस के संदर्भ में बता रहे हैं। और ये जो पीछे हैं फ्यूचर, ये पीछे हैं जो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा वाक्य में अगर ये शब्द आ रहे हैं और इनके साथ ये शब्द जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। बहुत ही ईजी है, वाक्य में इन शब्दों के साथ में ये शब्द और शामिल हो जाते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। तो आपको समझ में आ गया है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अब अपने पास सेंटेंस आ गया अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव। तो उसमें अपने को शैल बी या विल बी दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। कहाँ शैल बी लगेगी, कहाँ विल बी लगेगी, उसके लिए आपको टेंस पढ़ना होगा, तो वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद अपन ने शैल बी या विल बी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग यूज कर लेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, यानी कि जो मेन वर्ब की फॉर्म प्रयुक्त होगी वो कौन सी होगी, आईएनजी फॉर्म प्रयुक्त होगी, यानी जो MV1 होगी उसके साथ आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। कोष्टक में MV1 दे रखा होगा। अब सेंटेंस अगर नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव आ जाता है तो उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट बी या फिर विल नॉट बी में से एक हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करनी है।
या तो शैल नॉट बी लगेगी या फिर विल नॉट बी लगेगी। उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, यानी जो मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी और लग जाएगा। अब अपने क्वेश्चन इंट्रोगेटिव आ जाता है, तो इंट्रोगेटिव हमेशा विल से ही बनेगा। सब्जेक्ट से पहले विल लगेगा। अगर सेल से बनाते हैं तो वही अनुमति वाला क्वेश्चन बनता है, तो सेल से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, अपना जो क्वेश्चन बनेगा विल से ही बनेगा। अब अपना जो बी प्रयुक्त होगा, बी लगाना है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, यानी सब्जेक्ट बीच में आ जाता है, आगे विल आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा। उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है। इसकी जो मेन वर्ब्स आ रही है उसमें आईएनजी लगता है और शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है इस टेंस में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से संबंधित करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का क्वेश्चन आ जाए तो अपने को कैसे सॉल्व करना है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के फ्यूचर परफेक्ट से संबंधित रूल। अब अपन देखते हैं रूल नंबर 10 जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित है। अब अपने को वाक्य में देखना है बाय या फिर बाय द एंड ऑफ के बाद में अगर टाइम आ जाता है, यानी बाय के बाद भी टाइम लगा हुआ हो या फिर बाय द एंड ऑफ के बाद टाइम लगा हुआ है, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रूप प्रयुक्त होगा। बाय 5 o'clock आ गया, बाय द एंड ऑफ 5 o'clock आ गया, बाय मंडे आ गया, या फिर बाय के बाद कोई ईयर आ गया जो फ्यूचर से संबंधित हो, बाय द एंड ऑफ मंडे आ गया, या फिर बाय द एंड ऑफ मार्च आ गया, यानी नेक्स्ट कोई मंथ का नाम हो या फिर नेक्स्ट ईयर का कोई नाम हो, यानी टाइम के संदर्भ में फ्यूचर का टाइम होगा, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। यानी वहाँ जो रिक्त स्थान होगा, वहाँ जो ब्लैंक प्लेस होगा, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रूप प्रयुक्त होगा। अब अपने को एक बात और ध्यान रखनी है, अगर वाक्य व्हेन या बिफोर से शुरू हो रहा है, वाक्य किससे शुरू हो रहा है, व्हेन या बिफोर से शुरू हो रहा है, यानी जो वाक्य व्हेन या बिफोर से शुरू हो रहा है और उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो जो दूसरा उपवाक्य होगा, यानी वहाँ पर 2 वाक्य होंगे, जो व्हेन बिफोर से जुड़ा हुआ सेंटेंस होगा, अगर उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो दूसरे वाक्य में कौन से जुड़ा हुआ जो दूसरा वाक्य होगा, जो दूसरा सेंटेंस होगा, सेकंड सेंटेंस होगा, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, यानी उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स का रूप बनना पड़ेगा। तो अब अपन देखते हैं, अगर अपने पास सेंटेंस आ गया तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब का कैसे रूप बनना है। अब अपन देखते हैं, अगर अपने पास अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया तो अपने को सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब बननी है। कहाँ शैल हैव लगेगी, कहाँ विल हैव लगेगी, इसके लिए आप टेंस की क्लास देख लीजिएगा। और उसके बाद जो मेन वर्ब लगेगी हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगी, यानी MV3 प्रयुक्त होगी। टेबल में जो MV थर्ड रूप आता है वो अपने को यहाँ पर प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो ये हो गया अफर्मेटिव। और इसी के तरह ही अपने को नेगेटिव भी भरना है। अगर अपने पास सेंटेंस नेगेटिव है तो अपने जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव हो जाएगी। जो अपने को नॉट लगाना है वो इन दोनों के बीच में लगाना है, विल और हैव के बीच में नॉट और लग जाएगा नेगेटिव संदर्भ में। और जो मेन वर्ब प्रयुक्त हो रही है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयुक्त हो रही है। तो समझ में आ गया होगा, नेगेटिव में अपने को नॉट यूज और करना है, और वो नॉट कहाँ लगेगा, शैल और हैव के बीच में या फिर विल और हैव के बीच में। अपने पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो अपने को इंट्रोगेटिव के संदर्भ में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त हो करनी है वो अपने को विल ही करनी है इंट्रोगेटिव के संदर्भ में।
क्योंकि जो सेल से प्रश्न बनते हैं वो फ्यूचर सिंपल में ही बनते हैं। जो सेल से प्रश्न बनते हैं वो अनुमति का भाव दर्शाते हैं। तो अपने को जो क्वेश्चन बनाना है वो विल से ही बनेगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हैव लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट के पहले विल आएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव आ जाएगा और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयुक्त होगी यहाँ पर भी। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो मेन वर्ब की फॉर्म प्रयुक्त हो रही है, थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हो रही है, कोष्टक में हमेशा MV1 दी होती है, तो उसको थर्ड फॉर्म बनाकर अपने को ब्लैंक प्लेस में भरना है। साथ ही जो अपने को हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करनी है, शैल हैव या विल हैव, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव या विल हैव, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करनी है। तो अब अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स से संबंधित फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित रूल। अब अपन देखते हैं रूल नंबर 12 जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित है, यानी किस कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। आप पहले पढ़ चुके हैं सिंस फॉर ऑल में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब वाक्य में सिंस फॉर ऑल आ गया है और वाक्य में फ्यूचर से जुड़ा हुआ कोई भी एडवर्बियल और पाया जाता है, यानी सिंस फॉर ऑल भी हो और वाक्य में ऐसा वर्ड हो या फिर ऐसा एडवर्बियल हो, अपने को पता चलता है वो फ्यूचर टेंस का है, तो वो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वे एडवर्बियल कौन से हो सकते हैं? अभी अपन इस पूरी क्लास में पढ़ रहे हैं। टुमारो हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो सकता है, फॉलोइंग डे हो सकता है, फॉलोइंग नाइट हो सकता है, कमिंग मंथ हो सकता है, कमिंग ईयर हो सकता है, कमिंग डे हो सकता है। इस प्रकार के अपन जो इस फ्यूचर टेंस में जो भी एडवर्बियल पढ़ रहे हैं वो एडवर्बियल यहाँ पर हो सकते हैं, जिससे अपने को ये पता लगेगा ये फ्यूचर टेंस से संबंधित सेंटेंस है। और सिंस फॉर ऑल आने से अपने को पता लग जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो वाक्य में सिंस फॉर ऑल हो और साथ में फ्यूचर से जुड़ा हुआ कोई भी एडवर्बियल या ऐसा कोई शब्द हो जिससे अपने को पता चले फ्यूचर टेंस है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे क्या पता लगेगा? फ्यूचर का है, इससे क्या पता लगेगा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब अपन देखते हैं अपने पास सेंटेंस आ जाए तो अपने को कैसे सॉल्व करना है। तो अब अपने पास अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो अपने को जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के बाद, शैल हैव बीन या विल हैव बीन में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? या तो शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। कहाँ शैल हैव बीन लगेगी, कहाँ विल हैव बीन लगेगी, इसके लिए आप मेरी टेंस की क्लास देखना जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और अब उसके बाद जो मेन वर्ब लगेगी उसके साथ ING और लगेगा, यानी जो मेन वर्ब प्रयुक्त होगी वो ING फॉर्म वाली प्रयुक्त होगी, यानी जो MV1 दे रखी होगी उसमें ING जोड़ देना अपने को। कोष्टक में MV1 दे रखी होगी, अपने को यहाँ ब्लैंक में ING और जोड़ना पड़ेगा उसके साथ। अब अपन देखते हैं नेगेटिव वाक्य। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो जो अपने को हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करनी है वो करनी है शैल नॉट हैव बीन या फिर विल नॉट हैव बीन। यहाँ पर अपने को नॉट और लगाना है, जो कि शैल के बाद लगेगा या फिर विल के बाद लगेगा, और उसके बाद हैव बीन आ ही रहा है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होगी वो क्या हो जाएगी? शैल नॉट हैव बीन या फिर विल नॉट हैव बीन। अब उसके आगे जो मेन वर्ब प्रयुक्त होगी उसमें भी अपने को ING लगाना है, यानी जो मेन वर्ब की फॉर्म प्रयुक्त हो रही है वो कौन सी हो रही है? ING। गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, अपने को इस प्रकार कर देना है। अब अपने पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ जाता है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो विल ही लगेगी। शैल यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगी, शैल इंट्रोगेटिव में प्रयुक्त नहीं होगी, क्योंकि जो शैल से क्वेश्चन बनते हैं वो अनुमति का भाव दर्शाते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद अपने को क्या प्रयुक्त करना है? हैव बीन। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के पहले तो क्या लगेगा? विल,
और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हैव बीन, और उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इंट्रोगेटिव आता है तो उसमें सबसे पहले विल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आता ही है, और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगाना है, और उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी और जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार अगर अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का, तो अपने को इन एडवर्बियल का ध्यान रखते हुए अपने को इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अपन ने चारों रूल पढ़ दिए, फ्यूचर सिंपल टेंस से संबंधित, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से संबंधित, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित। अब अपन इन चारों रूल की मिश्रित रूप से प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता चल जाएगा। साथ ही मैंने जो रूल पढ़ाए हैं वो आपके एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, तो आपको एक तरह से अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अब अपन करते हैं इन चारों रूल की एक बार प्रैक्टिस। अब अपने यहाँ पर कुछ सेंटेंस है जो फ्यूचर टेंस से संबंधित हैं, अपन इनको करते हैं सॉल्व। अगर इस टाइप के सेंटेंस आ जाए तो अपने को कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का यूज करना है। तो सबसे पहले अपने को सेंटेंस की पहचान करनी है, फिर सेंटेंस कौन सा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है वो पहचान करनी है, और उसके बाद अपने को क्या लगाना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म पढ़नी है। तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं अपना पहला सेंटेंस, अनिल फॉर 2 hours बाय 6 o'clock। अब अपने पास यहाँ पर एडवर्बियल कौन सा नज़र आ रहा है, सिंस फॉर ऑल वाला 4 आ रहा है, तो अपने पास यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, सिंस फॉर ऑल वाला। तो सिंस फॉर ऑल है और साथ में बाय प्लस टाइम आ गया है, तो ये किस टेंस से संबंधित है, फ्यूचर टेंस से, और ये क्या बता रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस 4। तो यहाँ पर कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर जो अपने हेल्पिंग वर्ब लगेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाली लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अनिल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होगी, विल हैव बीन। विल हैव बीन अपने हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और जो मेन वर्ब है प्ले का अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लेइंग, क्योंकि जो मेन वर्ब प्रयुक्त होती है उसके साथ आईएनजी लगता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इस तरह यहाँ पर क्या भरा जाएगा, विल हैव बीन प्लेइंग। क्या देखा अपन ने यहाँ पर, एक तो 4 देखा और बाय के बाद अपन ने टाइम देखा, जिससे अपने को लग रहा है ये फ्यूचर टेंस है, और 4 से क्या लग रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर जो अपन ने हेल्पिंग वर्ब भरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाली है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने को अपन ने यहाँ पर मेन वर्ब का रूप भरा है। अब अपने पास नेक्स्ट सेंटेंस है, सोनू एट दिस मोमेंट नेक्स्ट मंथ। अब एट दिस मोमेंट भी आ रहा है और नेक्स्ट मंथ भी आ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, एट दिस मोमेंट से क्या पता चल रहा है, वाकई कंटिन्यूटी, वाकई कंटिन्यूस टेंस का है, और नेक्स्ट मंथ से क्या पता चल रहा है, फ्यूचर का। तो ये सेंटेंस किसका हो जाएगा, फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यह सेंटेंस है। अब अपन यहाँ पर पीछे देख रहे हैं नॉट और आया है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, तो यह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, और उसी के अकॉर्डिंग अपने को मेन वर्ब का रूप बढ़ना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल नॉट बी, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो इस प्रकार इस ब्लैंक प्लेस को भरेंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन यू कम हियर यू और यू टू ऑफिस। तो मैंने एक रूल बताया था, व्हेन या बिफोर से जो वाक्य शुरू होता है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसके साथ जुड़ा हुआ वो कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर जो अपने हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो फ्यूचर परफेक्ट के अनुसार लगेगी। तो यहाँ पर लगेगा विल हैव हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी,
और फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो गो का अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गॉन। तो इस तरह अगर व्हेन या बिफोर वाला सेंटेंस आ जाए तो अपने को ऐसे यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स भरनी है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, राम इंग्लिश फॉर 5 months बाय नेक्स्ट ईयर। ये भी सिंस 4 वाला ही है, 4 के बाद ये टाइम आ गया है, तो कौन सा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। और साथ में ये भी आ गया बाय प्लस टाइम आ गया नेक्स्ट ईयर, तो इससे क्या शो हो रहा है, फ्यूचर। तो ये किस टेंस का वाक्य हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि यह वाक्य सिंस फॉर ऑल वाले नियम से संबंधित है, साथ में फ्यूचर से जुड़ा हुआ एडवर्बियल है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर जो अपने हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव बीन, क्या लगेगी, विल हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब अपने को यहाँ पर मेन वर्ब और लगानी है, तो यहाँ पर मेन वर्ब लगेगी, वो हो जाएगी लर्न का लर्निंग हो जाएगा, LEARNING। तो यहाँ पर अपन इस तरह विल हैव बीन लर्निंग करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वीक दे अमेरिका लिव। अब यहाँ पर सीधे से पता चल रहा है नेक्स्ट वीक एडवर्बियल है, तो नेक्स्ट वीक से अपने को क्या पता चलेगा, यह फ्यूचर सिंपल टेंस का है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरे एडवर्बियल नहीं है। तो यहाँ पर जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। वह फ्यूचर सिंपल टेंस में अपने को कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करनी है, विल या सेल, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करेंगे, तो अपन ने यहाँ पर विल प्रयुक्त कर दी। अब जो मेन वर्ब आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त करेंगे, तो जो लीव है वो MV1 ही है, तो उसी रूप को अपने को यहाँ पर भर देना है, लीव का लीव यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स लगेगी वो क्या लग जाएगी, विल लीव नेक्स्ट वीक दे विल लीव अमेरिका। तो इस तरह ये सेंटेंस हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, द इंडियन क्रिकेट टीम एट दिस टाइम टुमारो। अब यहाँ पर एडवर्बियल कौन सा नजर आ रहा है, एक तो एट दिस टाइम और दूसरा कौन सा है, टुमारो। एट दिस टाइम से अपने को क्या पता चल रहा है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस टेंस का है, और टुमारो से क्या पता चल रहा है, फ्यूचर। तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी भी आ रही है और साथ में फ्यूचर भी आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर जो अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से संबंधित लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, विल बी या सेल बी, तो अपने यहाँ पर क्या लग जाएगी, विल बी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो मेन वर्ब आती है उसमें ING लगाना पड़ता है, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, विल बी प्लेइंग। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, ब्लैंक प्लेस, सब्जेक्ट आ गया, फिर ब्लैंक प्लेस जयपुर, नेक्स्ट मंथ आ गया और पीछे गो आ गया है। अब नेक्स्ट मंथ आने से आपको पता लग जाना चाहिए फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। और अब अपन देखते हैं पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अपने को यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब यूज करनी है। तो अपने यहाँ पर सबसे पहले खाली स्थान है, वहाँ पर क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो अपन सबसे पहले लगा देंगे। तो यहाँ पर जो अपनी हेल्पिंग वर्ब लगेगी फ्यूचर सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग वो कौन सी लगेगी, विल। फिर ये अपना सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद जो मेन वर्ब आती है उसका रूप भरते हैं, तो फ्यूचर सिंपल टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, जो कि पीछे दी हुई होती है वही यहाँ पर लगेगी, क्योंकि जो पीछे दी हुई है वो MV1 ही है, तो अपने को यहाँ पर MV1 ही लगानी है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, विल यूर ब्रदर गो जयपुर नेक्स्ट मंथ, क्या आपका भाई नेक्स्ट मंथ जयपुर जाएगा। अब अपना सेंटेंस है, ही स्टडीज बाय नेक्स्ट ईयर।
तो अपन ने रूल में पढ़ा था बाय के बाद या बाय द एंड ऑफ के बाद समय सूचक शब्द आता है तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर बाय के बाद टाइम आ गया है तो ये अपना कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ जो अपनी हेल्पिंग वर्ब लगेगी फ्यूचर परफेक्ट में प्रयुक्त होने वाली लगेगी। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो कौन सी लग रही है, विल हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में अपन विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद जो मेन वर्ब लग रही है वो थर्ड फॉर्म लगती है। तो जो ये पीछे फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है उसका थर्ड फॉर्म का रूप अपने को लिखना पड़ेगा। तो अपने को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि लीव का थर्ड फॉर्म कौन सा होता है। लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। तो इस तरह यहाँ पर MV3 का रूप भरा जाएगा। और यहाँ पर अपन ने क्या भरा, ही विल हैव लेफ्ट स्टडी बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वह पढ़ाई छोड़ चुका होगा। तो इस प्रकार अपन ने चारों रूल की एक मिश्रित रूप से प्रैक्टिस की, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ गया कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो उस क्वेश्चन को समझकर अपने को पता लगाना है इसमें कौन सा टेंस है, फिर उसमें कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव। फिर अपने को उसके अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वह फिर उसमें मेन वर्ब का रूप बनना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के फ्यूचर टेंस से संबंधित सारे रूल पढ़ चुके हैं। इससे पहले प्रेजेंट एवं पास्ट टेंस से संबंधित नियम पढ़े थे। तो इस प्रकार करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के जो सभी नियम है, सभी रूल है, वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अगर पहले की क्लास फिर से देखना चाहते हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हो तो वो क्लास भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो आज की क्लास के साथ अपना जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, कैसे भी आएगा, चाहे प्रतियोगी परीक्षा में आएगा, चाहे स्कूल लेवल में आएगा। अगर आपने मेरी तीनों क्लासें अच्छे से देखी है तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो अगर आपने क्लासों को अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपके जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के जो कन्फ्यूज़न है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और इंग्लिश सीखने के लिए SMS क्लासेस से जुड़े रहिए आप निरंतर, जिससे आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही शेयर ज़रूर करना। और साथ ही अगर मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। तो अब अपन नेक्स्ट मिलते हैं एक बहुत बढ़िया क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।